अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। मम्मी, अबान वेट। मम्मी, मम्मी प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे अबान की बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हें उसके पास ही रुकना चाहिए था। नूर, मैं उसको खुद अकेला छोड़ कर आया। एटलीस्ट अकेला रहकर वो रो तो लेगा। He needs to be alone. अच्छा किया जो तुम आ गई। तुम्हें देखकर एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। इसे कहते हैं दिल को दिल से रहा। तुम्हें देखकर बहुत रिलैक्स हो गया हूं मैं, वरना मेहर की अचानक मौत से तो बहुत परेशान हो गया था। बहरहाल मैंने अब अपने आप को उस कैफियत से निकाल लिया। कहीं ये हथकड़ी खुलने का एहसास तो नहीं? हो ही सकता है। मुशी, मैं अपने मुतालबे पे आज भी कायम हूँ। अब तो मेरी तरह तुम भी सिंगल हो, अब तो हम शादी कर सकते हैं डियर। तरन्नुम, मैं इस मौजू पर अभी बात करना नहीं चाहता। शादी के रिश्ते से एक बेजारी का एहसास हो गया है मुझे, और पहले मुझे इस एहसास से निकलने दो। फिलहाल हमारा रिश्ता रोमांस का ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये अच्छा नहीं हुआ। तो परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा तो मूड ही ऑफ हो गया है। मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अबान को देख के आता हूँ। अबान, 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 दरवाजा खोलो। अबान, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अनवर, अनवर, इस कमरे की चाबी लेके फौरन जल्दी से। अबान, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? Oh my God! अब्राम, क्या हो गया? सरपंच साहब पागल हो गए हो क्या?
अबान, क्या कर रहे हो? पानी लाओ, पानी जल्दी से लाओ। अबान, अबान, क्या हुआ तुम्हें? अबान साहब पानी पी लें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। कब? सब ठीक तो है अंकल? आप प्लीज फिक्र मत करिए, मैं आ रहा हूं अभी। नूर मैं तो ठीक हूं लेकिन अबान ठीक नहीं है। क्यों? अबान को क्या हुआ? पता है मैं अभी इसी बारे में सोच रही थी। Is everything okay? Don't worry. Tell me what happened. नूर, अबान ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? Suicide attempt? वो तो शुक्र है अंकल घर पे थे, उन्होंने उसको बचा लिया। I don't know, इतना डिप्रेस्ड क्यों है वो? क्या कर दिया उसने? मोइज, मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। एक काम करो, मैं भी अबान के पास हूँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर उसको तसल्ली देते हैं। हाँ श्योर, मैं भी आती हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ और प्लीज किसी को बताना नहीं। ओके बाय। इसकी माँ इस दुनिया से क्या गई ये समझने लगा है कि मेरा इसका रिश्ता भी उसके साथ चला गया है। अबान, तुम सुन रहे हो अंकल क्या कह रहे हैं? मोइस, इनसे कहो कि जाए यहां से। मोइस को हमारे रिलेशनशिप का कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बेतुकी बात कर रहे हैं। उसको बता दो कि हम साथ रहते हैं और हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। अपनी दोनों कजन्स को यहाँ पर लेकर आ गए, मैंने मना भी किया था। तुम सॉरी मोइज, जब हम फोन पे बात कर रहे थे तो दोनों वहीं पे खड़ी थी। उनको पता नहीं कैसे अंदाजा हो गया कि अबान के साथ कुछ मसला है। अबान, तुम अपने साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? देखिए अबान, हम सब के माँ बाप ने एक ना एक दिन चले जाना है, लेकिन तुम इतने वीक पड़ जाओगे। हाउ कुड यू डू दैट यार? अबान से कहो कि कुछ खा पी ले, हो सकता है इसको तुम्हारी बात समझ में आ जाए। वरना अपने बाप की तो इसकी नजरों में ना कोई अहमियत है ना कोई हैसियत। इसकी माँ इस दुनिया से क्या गई ये समझने लगा है कि मेरा इसका रिश्ता भी उसके साथ चला गया है। अबान, तुम सुन रहे हो अंकल क्या कह रहे हैं? प्लीज खाना खा ले यार। मोइस, इनसे कहो कि जाए यहां से। ऐसे नहीं कहते, प्लीज खाना खा लो। मोइस, मैंने कहा कि उनसे कहो कि जाए यहां से। अबान प्लीज। मोइस, इनसे कहो कि जाए यहां से। अबान की तरफ जा रही हो? क्या हुआ है अबान को? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। थोड़ी सी तबीयत खराब है और तुम इतनी परेशान हो? तुम्हें हमें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन बेवकूफ ना समझो हमें।
अरे कोमल, ऐसा नहीं है। रहने दो प्लीज। हमें अपने इस एटीट्यूड से बार बार एहसास दिलाते हो कि हम तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हैं। आप कैसी बातें कर रही हो कोमल? छोड़ो कोमल, इसको हमसे बातें छुपाने के लिए मोइज ने बोला है, और हमारी औकात तो देखो, इसने उसकी बात मान भी ली है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मोइज को हम पर प्रेफर करोगी। उसने तुम्हें बोला और तुमने हमसे बातें छुपानी भी शुरू कर दी। कंवल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अबान ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया ना, मैं सब सुन चुकी हूँ। अफसोस तो ये हो रहा है कि तुमने हमसे बात छुपा ली है। सीरियसली मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस हरकत पे। ऐसी बात नहीं है कंवल, उसने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुम दोनों से बात छुपाऊं। उसने तो ये कहा था कि मैं बात को कॉन्फिडेंशियल रखूं। मोइज को हमारे रिलेशनशिप का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बेतुकी बात कर रहे हैं। उसको बता दो कि हम साथ रहते हैं और हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। अच्छा ठीक है, मैं उससे कह दूंगी। तुम लोग प्लीज़ ताई अम्मी को बोलना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कहेंगे तो जब हम खुद घर पे होंगे। क्या मतलब? वो एक्चुअली हमें अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना है। तुम्हें पता है ना, अम्मी हमें बिल्कुल भी नहीं जाने देती रक्षा टैक्सी में। तुम हमें ड्रॉप कर दोगी प्लीज? अच्छा ठीक है। थैंक यू। तुम लोगों की दोस्त का घर कहाँ पर है? मैं पहले तुम लोग को ड्रॉप करवा देती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें वैसे भी जल्दी पहुंचना है ना, हमें कोई मसला नहीं है। वो वहां से बहुत करीब है, हम पैदल चले जाएंगे। आर यू श्योर? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। क्या हुआ गुले, तुम रुक क्यों गई हो? तुम लोग तो अपनी दोस्त के घर जा रहे थे ना? हाँ जा तो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सोचा फिर अबान की तबीयत का भी पूछ लें। हाँ भाई, आखिर एथिक्स भी कोई चीज होती है ना। कितना अजीब लगेगा ना अबान को जब उसे पता चलेगा कि हम उसके दरवाजे से लौट गए। लेकिन वो पहले से इतना डिप्रेस्ड है। तुम क्या कहना चाह रही हो गुले? हमारे जाने से वो और डिप्रेस हो जाएगा। तुम कोई डिप्रेशन की गोली हो जो तुम्हारे जाने के बाद उसका सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन गुले तुम शो तो यही कर रही हो ना कि हम दूसरों के लिए अनोइंग है। देखो अबान जैसा तुम्हारा दोस्त है, हमारा भी तो वैसा दोस्त है ना, और उसके तबीयत का सुन के जितना तुम्हें दुख फील हो रहा है हमें भी तो हो रहा है। ठीक कह रही है कंवल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गुले कि अब हम उसकी आदत करना चाहते हैं तो तुम्हें क्या इतराज हो रहा है? न जाने कि तुम और मोइज हम दोनों का बांध से दूर रखना चाहते हैं। वैसे भी अयादत करना सवाब का काम होता है। अब अंदर चलते हैं ना, क्या यहीं खड़े रहेंगे? कंवल, कोमल, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंदर जाकर ऐसे शो नहीं करना जैसे तुम लोगों को अबान की सुसाइड अटेम्प्ट का पता है। बस ऐसे बिहेव करना जैसे नॉर्मली तबीयत पूछना है उससे। ठीक है गुले, अगर तुम माइंड ना करो तो ये बुके मैं ले लूँ। वो एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला ना रास्ते से उसके लिए बुके लेने का। ओके। अबान तुम जानते हो अंकल को, अब छोड़ भी दो इस बात को, अपने बारे में सोचो। अस्सलाम वालेकुम अबान, क्या हाल है अब आपका? एक्सक्यूज मी, और बात सुना जरा। नूर, मैंने
तुम्हें बताया भी था कि अबान किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। तुम्हें पता भी है कि वो ना तो किसी से मिलना चाहता है और ना ही किसी से बात करना चाहता है। इसी वजह से तो इवन मुश्ताक अंकल ये घर छोड़ के चले गए ताकि वो यहाँ पर कुछ देर अकेला रह सके। और एक तुम अपनी दोनों कजन्स को यहाँ पर लेकर आ गई। मैंने मना भी किया था। तुम सॉरी मोइस, जब हम फोन पे बात कर रहे थे तो दोनों वहीं पे खड़ी थी। उनको पता नहीं कैसे अंदाजा हो गया कि अबान के साथ कुछ मसला है। खैर, अब जो भी, उनको कहो कि अबान से बस रस्मी सी यही आदत करे। मैं नहीं चाहता कि अबान और परेशान हो। मैं उनको कह दूंगी कि अबान को अकेला छोड़ दें। एक बात बताओ, तुमने अबान की सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में किसी और को तो नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अबान की तबीयत ठीक नहीं है। अबान, आप अपने इर्द गिर्द देखें, गौर करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते होंगे। सब लोग आपकी तवज्जो की मुंतज़िर हैं। अबान आपको प्यार करते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। देखें, आप लोगों की हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे घर तशरीफ लाए, लेकिन मैं अबान, जब से इसने ये सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पागलों की तरह एक्ट कर रही है कि मुझे अबान के पास लेकर चलो। बहुत बेचैन रहती है आपके लिए। मुझसे हर वक्त आपकी तारीफें करती रहती है। बहुत अच्छे लगते हैं आप इसे। अबान, किधर जा रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी। अबान, अबान सुने। अबान, कहाँ जा रही? मेरे कमरे में दम घुट रहा था, ताज़ा हवा लेना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? you'll feel better. रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मोइस, तुम कंवल और कोमल से पूछ लो, अगर घर जाना चाहती हैं तो तुम ड्रॉप कर देना। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं वेट कर लेंगे। तुम जो बातें करो ना अबान से। गुले, तुम अबान को कंपनी दो, मोइज़ हमें कंपनी दे देगा। मोइज़, अब यहीं खड़े रहोगे? चलो बैठ के बातें करते हैं। अबान, जो कुछ आपने किया सिवियर डिप्रेशन में किया है। अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे बताइए, दिल हल्का करिए। I hate my father. ऐसा तो मत कहें। आंटी की डेथ सिर्फ आपके लिए नहीं, आई एम श्योर आपके डैड के लिए भी बहुत बड़ी सेटबैक होगी। और देखिएगा, वो ठीक हो जाएंगे। वैसे भी आपके लिए बहुत परेशान थे। गुल, या तो तुम ना समझो या क्या खुशगुमान। अलबत्ता मैं एक बुरा बेटा जरूर हूं, जो अपनी मां को खुशी दे सका ना उसके दुख का मदावा कर सका। वो बेचारी मेरे बाप की बेवफाई का दुख लेके इस दुनिया से चली गई। ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे बेटे हैं। देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद आपने अपनी मॉम को फील नहीं होने दिया कि आपके डैड कहीं और इन्वॉल्व। वो सब जानती थी, सब जानती थी वो। उन्हें मेरे बाप की हर उस लम्हे की खबर थी जो बेवफाई में गुजरा। मैं खुश था कि मैंने उन्हें इस दुख से दूर रखा हुआ, लेकिन वो तो सब जानती थी। मैं उनके सामने एक्टिंग करता रहा और वो मेरे सामने जिंदा रहने का ड्रामा करती रही, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस अजियत से ना गुजरूं जिस अजियत से वो रोज गुजरती है। वो तो बहुत पहले की मर चुकी थी। ये एक्सीडेंट तो सिर्फ एक बहाना बन गया। आज मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपको जितना रोना है आप रो लीजिए, लेकिन आइंदा प्रॉमिस करें कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे बेकार नहीं समझेंगे।
आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं, मोइस एंड मे बी आपके पापा भी। प्लीज ट्राई टू फॉरगेट एवरीथिंग, लेट इट गो, सब सही हो जाएगा। कमल, मैंने तुम्हें बताया कि अबान मेंटली स्टेबल नहीं है अभी। वो तो नूर उसकी दोस्त है, इसलिए उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। वैसे मेरे ख्याल से ना उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही डेवलप हो रही है आजकल। बेहतर ये है कि यहाँ बात करने के बजाय जाके खुद देख लो क्या हो रहा है बाहर। जहाँ तक मैं गुल को जानता हूँ वो एक बहुत ही मुखलिस और वफादार लड़की है, लेकिन उसकी जो दोनों कजन्स हैं ना, उनसे किसी बात की कोई बहीत नहीं है। इसलिए मैं तो तुमसे ये कहूँगा कि उन दोनों के लिए अपने रिश्ते को मत उलझाओ, प्लीज। ये क्या बात हुई भला? अरे हमारे सामने हमारी बिटिया को कोई बुरा भला कहे, हम उसका मुंह ना तोड़ देंगे? हमारे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। और नौकर तो हम जिनके हैं ना उन्हीं के हैं, और आप भी उन्हीं का खाती हैं जिनका हम खाते हैं। तमीज औरत। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन मैं यहाँ अबान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं गुल्ले से अपनी किस्मत बदल दूं और तुम मेरे हो जाओ। कमल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो? फिक्र मत करो, कोई नहीं सुनेगा। मेरे दिल की बातें मेरे दिल तक ही रह जाएंगी और तुम देखते ही देखते गुले के हो जाओगे और मैं बस देखती रह जाऊंगी। तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे ना? पूछो। जब मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ तुम्हें बुरा लगता है क्या? कमल, जिस तरह की बातें तुम मेरे साथ कर रही हो, इस तरह तो कभी नूर ने भी मुझसे बात नहीं की। क्योंकि गुले तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं है। मोहब्बत इंसान को बेखुद और बेखौफ बना देती है। क्या हुआ, तुम अबान और गुले के पास क्यों नहीं हो? वहाँ मेरी शायद जरूरत ही नहीं है। कमल, मैंने तुम्हें बताया कि अबान मेंटली स्टेबल नहीं है अभी। वो तो नूर उसकी दोस्त है, इसलिए उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है, वरना अबान ने तो कभी लड़कियों से दोस्ती की ही नहीं। इज अ वेरी डिफरेंट गाय। वैसे मेरे ख्याल से ना उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही डेवलप हो रही है आजकल। बेहतर ये है कि यहाँ बात करने के बजाय जाके खुद देख लो क्या हो रहा है बाहर। कोमल, कवल, मेरे ख्याल से हम लोग चलते हैं। अबान का भी मूड बेहतर हो गया है। कोमल, प्लीज बैग्स ले आओ अंदर से। अबान, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और मूड अच्छा रखना, सही है? दवाई भी ले लेना टाइम पर। श्योर। मैं फिर आऊंगी। ये लो गुले। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अबान। अल्लाह हाफिज मोइस। गुले, मोहतरमा गुलनूर साहिबा, ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? कहाँ गुम हो तुम? मैं कहाँ घूमूंगी, यहीं पे हूँ। पर शक्ल से तो तुम बहुत अपसेट लग रही हो सकता है अबान की खुदकुशी की हरकत सुन के अपसेट हो गई हो शायद। हो। अबान कौन सा इसका हीरो है, और अगर वो मर भी जाता तो इसका क्या बिगड़ जाएगा? लाना करे, कैसी बातें कर रही हो? वैसे उसकी इस हरकत में ना मुझे ज्यादा परेशान होना चाहिए था। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा तुम क्यों इतनी तड़पती फिर रही हो उसके लिए। मामला कुछ और है ना?
तुम्हारा मोइज का झगड़ा हुआ? देखो, हमसे मत छुपाओ। हमने अपनी आंखों से देखा था मोइज तुम्हें घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। और देखो, उसने इसीलिए गुस्सा किया ना कि तुम हमें अबान के घर क्यों लेकर गई हो। देखो गुले, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। और अगर एक दफा उसको तुम्हें डांटने की हिम्मत पड़ गई ना, तो पूरी जिंदगी तुमने उससे झिड़कियां खानी है। अच्छा प्लीज छोड़ो ये बातें, ये कोई वक्त नहीं था आइसक्रीम खाने का। मेरे सर में दर्द हो रहा है, गाड़ी में जाकर बैठी हूँ। तुम लोग भी आइसक्रीम खाकर आ जाना। सर में तो दर्द होगा ना बेचारी के, आखिर तुमने चाली ऐसी चली है। वैसे मुझे पूरा यकीन है एक दिन ना तुम अम्मी का नाम बहुत रोशन करोगी। कितनी नाशुक्री हो ना तुम, पता होता तो तुम्हें कभी नहीं लेके आती। अब जल्दी से आइसक्रीम खत्म करो, वो चली जाएगी। कितनी अजीब बात है ना मोइज, इंसान अकेला इस दुनिया में आया और उसे अकेले ही जाना है, लेकिन फिर भी वो सहारे ढूंढता है। कभी माँ बाप का, कभी दोस्त का, कभी कोई भी मुखलिस और बेतहाशा मोहब्बत करने वाला सहारा। अच्छा, क्या डेफिनेशन है तुम्हारे नजदीक खलूस और मोहब्बत की? गुल जैसे साथी के होते हुए भी तुम मुझसे इन अल्फाज की डेफिनेशन पूछ रहे हो। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। क्या हुआ मोइज, तुम तो बहुत लकी हो, बल्कि मुझे तो तुम पे रश्क आता है। गमों को बांटने के लिए, परेशानियों को शेयर करने के लिए, कभी कभार थक के एक सांस लेने के लिए तुम्हारे पास कम से कम एक कंधा तो मौजूद है। पता नहीं यार, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ गुले के बारे में। जब उसके पेरेंट्स यहाँ थे तो हम बाहर भी आते जाते थे, घूमते फिरते थे, और गुले बहुत कंफर्टेबल थी मेरे साथ। लेकिन जब से उसके पेरेंट्स गए हैं, मैं जब भी उसको कॉल करता हूँ, शी डजंट वांट टू गो आउट विद मी। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ अकेले आने जाने में घबराने लगी। जब भी उसे बुलाओ, हमेशा उसकी दोनों कजन्स उसके साथ होती हैं। आई गेस वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा कुछ है। ऐसा ही यार, आज भी मैंने उसको अकेले बुलाया था, उसको मना किया था कि तुम्हारी तबीयत के बारे में किसी को ना बताए। लेकिन क्या हुआ, जब वो आई तो अपनी दोनों कजन्स को साथ लेकर आई। अगर वो ये बात उनको ना बताती तो कौन सी कयामत आ जाती। देखो मोइज, जहां तक मैं गुल को जानता हूँ, वो एक बहुत ही मुखलिस और वफादार लड़की है, लेकिन उसकी जो दोनों कजन्स हैं ना, उनसे किसी बात की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि उन दोनों के लिए अपने रिश्ते को मत उलझाओ प्लीज। उलझा नहीं रहा बान, लेकिन मुझे आज वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मेरा इतना सम्मान नहीं रख पाई। मुझे पता क्या हो जाता अगर ये बात वो उन दोनों से शेयर ना करती। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुमने उसे मना किया था तो उसको शेयर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज तुम भी सोचो कि हो सकता है कि गुल की कोई मजबूरी हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर। फॉरगेट इट यार, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। तो अपना ख्याल रख, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय बाय। जी ताई अम्मी, आपने बुलाया? मुझे अंदाजा नहीं था कि चंद दिन में तुम मुझे आजिज करके रख दोगी। कैसे अजीब तौर तरीके हैं तुम्हारे, परेशान करके रख दिया मुझे। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे कंट्रोल करूं। लेकिन ताई अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा देखो बीबी, साफ साफ कह देते हैं, शरीफ घरों की लड़कियों के ये चाल चलन नहीं होते जो तुम्हारे। गजब खुदा का, 4 दिन में तुमने मेरी बेटियां खराब करके रख दी। नौरीन बेगम साहिबा, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन अगर इंसान के दिल में रत्ती भर भी खुदा का खौफ होना, तो वो इतनी बड़ी बात इस तरह से नहीं कह देता। अरे ये बेचारी क्या खराब करेंगी आपकी पाकबाज बेटियों को? वो तो दूध की धुली आसमान से आई हैं और इसी तरह पाक साफ चली जाएंगी। सुल्तानी भी, आप बीच में मत बोलिए, आपसे बात नहीं कर रहे हम, गुल से मुखातिब हैं। आप अपनी औकात में रहिए तो बेहतर है। ये क्या बात हुई भला? अरे हमारे सामने हमारी बिटिया को कोई बुरा भला कहे, हम उसका मुंह ना तोड़ देंगे? हमारे जीते जी तो ये नहीं हो सकता, और नौकर तो हम जिनके हैं ना, उन्हीं के हैं।
और आप भी उन्हीं का खाती हैं जिनका हम खाते हैं। तमीज औरत, तुम चुप रहो। बेलगाम जबानों को लगाम देना आता है मुझे। घटिया औरत। थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा होता। अरे नहीं बिटिया, नहीं। एक थप्पड़ हमें मारकर ना तो वो बड़ी और ना हम छोटे हो गए। ये तो अपने अपने सर का इजहार है। हमें कोई मलाल नहीं, और अगर जरूरत पड़ी ना तो आपकी खातिर मैदान में उतरना पड़ा तो 100 बार उतरेंगे। और हमने तो कभी अपने आप को इतना बड़ा और बरतर नहीं समझा कि एक थप्पड़ खाकर गम से निढाल होकर गिर जाए। आप पर कुर्बान जाए हम। चले अंदर, मैं आपको पानी पिलाऊं। शरीफ घरों की लड़कियों के ये चाल चलन नहीं होते जो तुम्हारे। गजब खुदा का, 4 दिन में तुमने मेरी बेटियां खराब करके रख दी। आपसे बात नहीं कर रहे हम, गुल से मुखातिब हैं। आप अपनी औकात में रहिए तो बेहतर है। ये क्या बात हुई भला? अरे हमारे सामने हमारी बिटिया को कोई बुरा भला कहे, हम उसका मुंह ना तोड़ देंगे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हमारी बेटी के, हमारी जान के? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताएं आप कैसे हैं और मामा कैसी है? मेरी बात कराएं उनसे। लो बात करो अपनी चहीती मामा से, चाहे बाबा को बाईपास कर दो। हेलो गुले मेरी जान, कैसी हो? मामा आप कब आएंगी? आई मिस यू सो मच। तुम मुझे फिर परेशान लग रही हो। मुझसे तुम क्या छुपा रही हो? बताओ ना क्या हुआ है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे कौन कहेगा कुछ भी। बस मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप जल्दी से वापस आ जाए ना। अच्छा अब जल्दी से मुस्कुराओ, तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी खुशखबरी शेयर करनी है। पता है डॉक्टर्स ने हमें घर आने की इजाज़त दे दी है। रियली मामा? तो आप कब आ रही हैं? परसों की फ्लाइट बुक कर दी है हमने। इंशाल्लाह परसों लंच हम तुम्हारे साथ ही करेंगे। ये आई एम सो हैप्पी, आई कैंट वेट मामा। आप आए, मैं आपको जल्दी से जोर से हग करूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो मोइस, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। बोलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। माँ बाबा ना परसों आ रहे हैं। अच्छा तुम ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाना ताकि हम मिलकर घर सेट करें, ठीक है? हम नहीं, सिर्फ तुम। क्यों? तुम क्यों नहीं आओगे? हाँ गुल, आई एम सॉरी, मैं कल नहीं आ सकूंगा। ये क्या बात है, तुम्हें आना होगा, वरना मैं किसके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करूंगी? आई एम सॉरी नूर, मैं कल नहीं आ सकूंगा। तुम उनके साथ एंजॉय करो जिन पर तुम मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हो। बाय। अबान, अबान तो बेटा, मेरी जान कब तक सोते रहोगे? नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हमें प्लीज अभी सोने दे। इस वक्त मुझे नाश्ते से ज्यादा अपनी नींद अच्छी लग रही है। अपनी मामा से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं आपसे भला मुझे कुछ अच्छा लग सकता है क्या? क्यों नहीं,
मैं अपने बेटे के लिए प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की लेके आऊंगी। देखना फिर वो तुम्हें अपनी मामा से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। नेवर एवर। आपसे ज्यादा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग सकता। ना ही मैं आपकी जगह किसी को दे सकता हूँ और ना ही मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूँ जितना मैं आपसे करता हूँ। नहीं आवाज, मैं चाहती हूँ कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो, जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर हो, तुम उससे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो जितनी तुमने कभी किसी से ना की। उसको इतना मान, इतनी इज्जत, इतनी चाहत देना, उसे लगे कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं तुम दोनों का प्यार मोहब्बत देखूंगी ना, तो मैं अपनी सारी महरूमियां भूल जाऊंगी। अभान साहब, बड़े साहब आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो कि मुझे नाश्ता नहीं करना। जी अच्छा। मैं नहीं भूल रहा, तुम और तुम्हारी बेटियां भूल रही हैं कि सुल्तानी भी हमारी मुलाजमा नहीं है, इसलिए उनसे खिदमत लेने का हमारा हक नहीं बनता। उनकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। उन्होंने इस बार से बातें नहीं की हैं। मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया उन्होंने। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तब से तुम बिजी रहने लग गए हो। बाय द वे, तौकीर अंकल और राना आंटी कल आ रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? गुल्ले ने? जी, कल रात बात हुई थी।